कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसे यह जो है प्राइमरी अमीन का टेस्ट है। तो प्राइमरी अमीन का टेस्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो इसके लिए प्राइमरी अमीन में क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 एंड KOH बेस इसे आपस में मिक्स करेंगे। तो प्राइमरी अमीन को जैसे ही क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन करते हैं तो वहाँ जो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसका फोल्ड स्मेल होता है। तो इससे ये पता चलता है कि यह जो है हमारा प्राइमरी अमीन है। तो इसके लिए हम रिएक्शन देखते हैं। RNH2 को NHH करके हमने लिखा है, क्लोरोफॉर्म दिया CHCl3 और KOH। तो सबसे पहले यहाँ देखिए H प्लस है और Cl माइनस, H प्लस एंड Cl माइनस आपस में HCl बन के निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास रेस्ट अमाउंट क्या बच रहा है, यहाँ पे H प्लस Cl3, यहाँ 3 Cl है एंड एक K है, तो एक K प्लस और एक जो हो जाएगा हमारा H प्लस और यहाँ Cl माइनस, ये सब आपस में KCl एंड H2O बन के एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास बचा Rn बचा और वो C के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। Rn जो है वो C के साथ ज्वाइंट होगा। तो हमारे जो न्यू प्रोडक्ट बना RnC, जिसे हम आइसोसाइनाइड कहेंगे, अल्काइल आइसोसाइनाइड कहेंगे, यानी इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं या आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑफ एमीन, प्राइमरी एमीन टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे हमने लिया मिथाइल एमीन CH3N, यानी यहाँ CH3 जो N है वो C से ज्वाइंट होकर के CH3N जाएगा, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसी तरीके से इथाइल N यानी C2H5N जो है C से ज्वाइंट होकर के C2H5NC बन जाएगा। तो यानी इससे जो होता है प्राइमरी एमीन का ही स्पेशली टेस्ट होता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन का टेस्ट यह नहीं शो करता है। यह जो टेस्ट है हमारा स्पेशली प्राइमरी एमीन का टेस्ट है। इस टेस्ट के लिए हमें क्लोरोफॉर्म और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है, जिससे न्यू प्रोडक्ट के रूप में आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसका जो टेस्ट स्मेल होता है वो फोल लाइक होता है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एमीन का टेस्ट यानी कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड ऑब्जेक्टिव वगैरह कंपटीशन वगैरह में भी इससे क्वेश्चन होते हैं और प्लस डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप से इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट यानी कार्बाइल अमाइन टेस्ट। पहला क्वेश्चन हो सकता है किसका है, तो ये प्राइमरी एमीन का टेस्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, इससे क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या क्या हम रिएजेंट के रूप में लेते हैं, रिएक्टेंट के रूप में लेते हैं, तो वो हम प्राइमरी अमीन, क्लोरोफॉर्म एंड KOH लेते हैं। नेक्स्ट हो गया टॉपिक हमारा नाइट्रेशन। तो ये हमारा नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन करने के लिए हम HNO2, HNO3 वगैरह हम ले सकते हैं। ये HNO2, HNO3 ये कॉन्क हो सकता है, डाइल्यूट हो सकता है, हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। ठीक है, इतने सारे केस हैं। नाइट्रेशन यानी नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंडों से हम जब रिएक्शन करते हैं तो वो हमारा नाइट्रेशन कहलाता है। तो देखिए, तो नाइट्रेशन के लिए हम प्राइमरी एलिफैटिक एमीन ले रहे हैं, ठीक है, जिसे HNO2 से NaNO2 से रिएक्शन कर रहे हैं हम। तो जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है वो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। डाइजोनियम क्या है, तो डाइजोनियम जो है वो N2 और सॉल्ट, यदि वहाँ पे Cl या Br या SO4 वगैरह एलिमेंट ऐड हो गया तो वो सॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी एलिफैटिक एमीन में जब HNO2 या NaNO2 HCl के साथ यानी एसिडिक जब हम देते हैं तो डाइजोनियम का फॉर्मेशन होता है, जो अनस्टेबल होता है, स्थिर नहीं होता है। तो उसमें जैसे ही है उसका हाइड्रेशन कर देंगे, H2O दे करके यहाँ पे हाइड्रेशन कर देंगे तो वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका हम रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए RNH2 यानी हो गया प्राइमरी एमीन, 1 ब्रांच है। अब HNO2, ठीक है, HNO2 या फिर हम NaNO2 भी ले सकते हैं HCl के साथ। तो अब देखिए हमारे पास पहले से Rn था, ठीक है, Rn और यहाँ से हमारे पास N, ठीक है, तो Rn एंड N आपस में बन गया Rn2। इसके पास क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब प्लस है तो इसको क्या चाहिए, माइनस, क्योंकि ये हमारा एसिडिक हम लिए हैं, HNO2 जो लिए हैं एसिडिक लिए हैं, इसके साथ HCl भी है, तो यहाँ पे एसिडिक में यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव के रूप में हो गया हमारा Cl माइनस, Rn2Cl माइनस। तो R को अल्काइल, N2 को डाइसोनियम एंड Cl को सॉल्ट या क्लोराइड, अल्काइल डाइसोनियम क्लोराइड, या फिर हम बोल सकते हैं अल्काइल डाइसोनियम सॉल्ट या डाइसोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। जो अनस्टेबल होता है ये पुनः किसी से रिएक्शन कर जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम इसमें ऊपर से वाटर मिक्स करते हैं। ये जो वाटर है हाइड्रेशन का वर्क कर रहा है। अब
ये जो हमारा N2 है वो वोलाटाइल हो जाएगा, N2 गैस बन के उड़ जाएगा। अब बचा हमारे पास Cl, तो Cl माइनस है। अभी हमारे पास H2O कैसे ब्रेक करेगा, H प्लस एंड OH माइनस। ध्यान से देखिएगा, H प्लस एंड OH माइनस। ये जो H प्लस है वो Cl से रिएक्शन करेगा और ये हमारा H और Cl आपस में HCl बन के एलिमिनेट हो जाएगा। तो N2 गैस के रूप में उड़ गया, Cl H के साथ रिएक्शन करके HCl बना दिया। अब R और OH आपस में रिएक्शन करके क्या बना दिया, ROH, यानी अल्कोहल हो गया ये हमारा। ये न्यू अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। यानी ये जो है नाइट्रेशन, जब हम प्राइमरी एमीन को एसिटिक HNO2 या NNO2 से रिएक्शन करते हैं तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं एक और अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे क्लियर हो जाए टॉपिक। ये हम मिथाइल अमीन लिए, तो मिथाइल अमीन यानी यहाँ भी हमारे पास CH3N है। CH3N जो है वो किससे रिएक्शन किया, ये हमारा N से रिएक्शन कर गया यहाँ पे, ठीक है। CH3N एंड N, तो क्या बन गया CH3N2 NN और यहाँ पे N2 के पास क्या आ गया प्लस, तो प्लस के लिए क्या चाहिए माइनस। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे कौन है, क्लोरीन। तो CH3N2Cl, अब इसे हीट किए तो N2 वोलाटाइल हो गया, Cl H के साथ यानी प्रोटोनेशन यानी H प्लस और Cl माइनस HCl हो गया। और यहाँ पे हमारे पास बचा CH3 और OH, तो CH3OH यानी हमारा अल्कोहल बन गया N2 गैस के रूप में। ये हमारा जो है वोलाटाइल हो गया ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये हमारे मिथाइल अमीन से क्या बन के निकल गया, मिथाइल अल्कोहल। इसी तरीके से हम एरोमेटिक अमीन लिए, एरोमेटिक अमीन भी NO2 से रिएक्शन किए, तो वही हमारा हो गया। इन जो है यहाँ पे आके ज्वाइंट हो गया, ठीक है। इन क्या हो गया N2, उसके पास पॉजिटिव चार्ज हुआ, Cl हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है वो ऐड हुआ, यानी डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ बना। अब पुनः जब हीट करते हैं तो ये जो है ये अनस्टेबल नहीं बल्कि स्टेबल कंपाउंड बनता है। ये चीज़ को ध्यान देना है। जो हमारा एलिफेटिक था वो एलिफेटिक जो डाइजोनियम बन रहा था वो अनस्टेबल था, लेकिन ये जो है हमारा एरोमेटिक डाइजोनियम जो है वो स्टेबल रहता है, इसलिए ये पुनः आगे वाटर से हाइड्रेशन नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट डायरेक्टली बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी वैसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें क्या हो कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से रिएक्शन हो, वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन कौन है हमारे पास, तो यहाँ हम देखिए पहला टॉपिक नाइट्रेशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो टॉपिक होते हैं, ये रिएजेंट जो होते हैं वो आप ले सकते हो CH3 जहाँ अल्काइलेशन होता है, CH3CO यानी एसाइलेशन होता है, आप NO2 ले सकते हो। तो ये सब जो है हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, और जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl प्लस Br प्लस ये हो जाएगा सारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी वैसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट पार्टिसिपेट करे उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन। ये भी हमारा नाइट्रेशन है, वहाँ हम HNO2 से रिएक्शन करवाए थे इसके पहले वाला रिएक्शन, ये हम HNO3 से रिएक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे ब्रेक कर रहे हैं, तो HNO3 को हम ब्रेक कैसे करेंगे, तो देख लीजिए HNO3 को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे HNO3 को ब्रेक करने के लिए OH पे माइनस और NO2 पे प्लस। देखिए कैसे HNO3 है, जैसे मेरे पास HNO3 है, ठीक है। तो HNO3 में से NO2 हम लोग पहले सबसे पहले आउट किए, NO2 उसके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब कैसे आता है माइनस प्लस, ये सारे हम जब बेसिक टॉपिक पढ़ाए हैं वहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। तो NO2 हुआ, NO3 से NO2 से निकाले तो बचा हमारे पास O और H, यानी OH पे माइनस और NO2 पे प्लस। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। जिसके पास निगेटिव होता है वो न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल। यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो हमें तो रिएक्शन करना है इलेक्ट्रोफाइल से। तो अभी देखिए ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड लिए हैं जहाँ सभी पोजिशन पे H जो है हाइड्रोजन जो है वो हमारा मौजूद है। तो अब हम देखते हैं
कि यहाँ पे रिएक्शन जो होगा अर्थो पारा एंड मेटा पोजीशन पे, अर्थो पारा एंड मेटा पोजीशन पे जब रिएक्शन होगा तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास H प्लस है, अब ये जो H प्लस है OH से रिएक्शन करेगा, ये जो H प्लस है OH से रिएक्शन करेगा, H प्लस और OH माइनस क्या एलिमिनेट हो जाएगा, H2O एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, NO2, ये सीट वैकेंट है, यहाँ पे आके शिफ्ट कर दिए। फिर से देखते हैं H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस, H2O एलिमिनेट हो गया और NO2 यहाँ आकर के शिफ्ट हो गया। तो ये देखिए NO2 यहाँ शिफ्ट हुआ यानी पारा पोजीशन पे 1,4 पोजीशन यानी पारा पोजीशन। उसी तरीके से मेटा पोजीशन का H प्लस एंड OH माइनस H2O एक और बन जाएगा। फिर अर्थो पोजीशन का H प्लस एंड OH माइनस एक और H2O बन जाएगा। अर्थात यहाँ कितना H2O चाहिए, तो 3H2O चाहिए। यहाँ कितना H2O चाहिए, तो यहाँ पर 3H2O चाहिए, यानी 3OH चाहिए, तो 3OH जो है 3OH H2O का एलिमिनेशन कर देगा। यानी सभी जगह से H प्लस OH से रिएक्शन करके H2O का एलिमिनेशन कर रहा है, जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कहेंगे। अब सभी जगह जहाँ जहाँ जैसे अर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पारा पोजीशन, जहाँ जहाँ से H एलिमिनेट हुआ है वहाँ पर NO2 अर्थो पोजीशन, सॉरी पारा पोजीशन, मेटा पोजीशन, अर्थो पोजीशन, तीनों पोजीशन पे NO2 शिफ्ट हो गया है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जब हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग HNO3 जब हम लिए हैं, एसिडिक HNO3 जो हम लिए हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये जो नाइट्रेशन होता है इसमें 3 प्रोडक्ट बनता है। एक बनता है हमारा पारा, एक बनता है मेटा, एक अर्थो। लेकिन सबसे ज़्यादा यानी मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, तो वो 51% यानी पारा इसमें बनता है। अब इसके लिए भी थोड़ा सा हम क्लियर किए हुए यहाँ पे। सो देखिए, तो यहाँ हमने एनिलीन लिया, यानी हम बेंजीन एरोमेटिक एमीन है जिसे हम एनिलीन कहते हैं। तो एनिलीन लिया, एनिलीन को HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन किए हैं। तो रिएक्शन किए हम, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड यानी पेरिडीन के प्रेजेंस में, पेरिडीन इसमें मिक्स है, PY मतलब पेरिडीन हुआ, एसिटिक एनहाइड्राइड हम यहाँ पे दिए हैं। तो वैसे कंडीशन में जो नाइट्रेशन हुआ है, जो कंट्रोल रिएक्शन है, जहाँ पे कंट्रोल किया गया है, जो कंट्रोल हो सकता है, और साथ ही साथ ये जो हमारा बना है पारा एनिलीन बना है, पारा नाइट्रो एनिलीन बना है, जो मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ जो बनाया है हमने पारा नाइट्रो एनिलीन, तो ये पारा नाइट्रो एनिलीन है जो मेजर प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए ऊपर से हम लोग क्या एसिटिक एनहाइड्राइड मिक्स किए हैं, जिसे कंट्रोल किया गया, जिस रिएक्शन को कंट्रोल कर दिया गया, क्योंकि इसमें कंटिन्यू अर्थो मेटा भी एलिमिनेट हो रहा था, इसलिए हमने ऊपर से क्या किया, मिक्स किया इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड मिक्स करने से यह रिएक्शन एसाइलेशन कहलाया, एसिटाइलेशन कहलाया, जो मेजर प्रोडक्ट के रूप में है ना पारा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन किया। नेम लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, पारा नाइट्रो एनिलीन भी होगा। ये हम एनिलीन लिए थे यानी एरोमेटिक एमीन था। नेक्स्ट ये भी हमारा सल्फोनेशन कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सल्फोनेशन, तो सबसे पहले हम एनिलीन यहाँ ले लिए और H2SO4 सल्फोनेशन किसे, नाइट्रेशन HNO3 से रिएक्शन, और सल्फोनेशन के लिए H2SO4 से रिएक्शन करते हैं। तो ये रिएक्शन जो करते हैं तो इससे ज्विटर आयन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए हो जाता है, क्वेश्चन आता है इससे कि ज्विटर आयन क्या है, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन जो होता है किस मेथड से होता है, किस प्रोसेस से होता है। तो ज्विटर आयन का जो फॉर्मेशन होता है वो सल्फोनेशन से होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमें एनिलीन लिए हैं, इसमें 2-3 और भी स्टेप थे लेकिन हम शॉर्ट कर दिए इसको। तो देखिए, तो ये हमने एनिलीन लिया है, एनिलीन के पास क्या हमारे पास पहले से मौजूद है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक कार्बन पे क्या है, क्योंकि पारा पोजीशन इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ H प्लस एंड OH माइनस क्या है, H प्लस एंड OH माइनस आपस में क्या हो गया, H2O का एलिमिनेशन हो गया, ठीक है, एट द टेम्परेचर 453 to 473 केल्विन, ठीक है। तो H प्लस एंड OH माइनस ये हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया H2O। ये सीट जो है हमारा हो गया, पारा पोजीशन का सीट जो है वो वैकेंट हो गया। तो यहाँ पर आकर के क्या शिफ्ट हो गया, SO3H, ठीक है, SO3H शिफ्ट हो गया। अब SO3H जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा और यहाँ पर से जो H प्लस है वो आ जाएगा इसके पास, NH2 के पास। यह जो है हमारा
कंट्रोल नहीं हो पाता है और ये स्टेबल नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो H प्लस जो है स्थिर नहीं होने के साथ NH2 के साथ ज्वाइंट हो जाता है। अब NH2 के साथ ज्वाइंट होकर के NH3 बना देता है। ध्यान दीजिएगा, NH2 के साथ H प्लस जो है ज्वाइन हो जाता है और NH3 बना देता है, NH3 प्लस, और SO3 के पास माइनस होता है। तो NH3 प्लस और SO3 के पास माइनस होने के कारण इसे कहा जाता है ज्विटर आयन। इसका नेम दिया गया क्या, ज्विटर आयन। क्वेश्चन आता है ज्विटर आयन का फॉर्मूला क्या है, तो ये हमारा देख लीजिए, बेंजीन के ऊपर में टॉप पोर्शन पे NH3 प्लस और लोअर पोर्शन पे SO3 माइनस, यानी पारा पोजीशन पे प्लस और माइनस यानी आयन मौजूद हो, तो वो हो गया हमारा ज्विटर आयन, जिसका नेम हो जाएगा, है ना, सल्फोनिलिक एसिड। सल्फोनिलिक एसिड हो जाएगा, यानी सल्फोनेशन से ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है। सल्फोनेशन में हम H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है। जो न्यू प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल नहीं होता है, तो उसमें से जो H प्लस होता है वो NH2 के पास जाके ज्वाइंट हो जाता है और NH3 प्लस बन जाता है और SO3 माइनस, जिसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में ये रहता है, ठीक है, जिसका नेम, ये जो न्यू प्रोडक्ट ज्विटर आयन का नेम हुआ वो हो गया हमारा सल्फोनिलिक एसिड। याद रखना है, सल्फोनिलिक एसिड। नेक्स्ट है अब हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट जो है हमारा, ये हमारा अमीन का टेस्ट है। ये कभी कभी पूछता है हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम बताइए, तो देखिए, बेंजीन पर SO2Cl यानी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है। जिसमें हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं वो हमारा हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, ठीक है। तो हिंसबर्ग टेस्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, तीनों एमीन को देख लेते हैं कि प्राइमरी एमीन, टर्शियरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीनों कैसे इफेक्ट करता है हिंसबर्ग के साथ। तो देखिए, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी एमीन को रिएक्शन करते हैं तो ये जो कंपाउंड बन रहा है वो एसिडिक कंपाउंड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपाउंड बन रहा है। वो कैसा, थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए SO2Cl माइनस है और यहाँ पे NH2 है, C2H5NH2 या RNH2 या CH3NH2। तो H प्लस एंड Cl माइनस, HCl का एलिमिनेशन हो गया। अब जो SO2 के पास ये बॉन्ड जो वैकेंट रहा, यहाँ पे क्या आके ज्वाइंट हो गया, NHC2H5। देखिए NHC2H5, तो यह जो H है, प्रोटोन है, उसके प्रेजेंस के कारण ये जो हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यह बेस में बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल इन अल्कली, यानी बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, तो ये H प्लस के प्रेजेंट के कारण, H जिसके पास रहता है, प्रोटोन जिसके पास रहता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये हमारा है। और ये जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बेस में अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी एमीन का हुआ, यानी जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट को प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करते हैं, यही बात लिखना है यहाँ पे, जब प्राइमरी एमीन से हम रिएक्शन करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट को, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन करता है जो बेस में बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाता है। बट हम सेकेंडरी एमीन देखते हैं। सेकेंडरी एमीन हमारा C2H5NH C2H5, तो यहाँ एक H प्लस है, एक H प्लस एंड Cl माइनस, क्या एलिमिनेट हो गया, HCl। अब हमारे पास बचा C2H5N C2H5N। तो देखिए N के पास C2H5 C2H5 आपस में ज्वाइंट हो गया, तो C2H5 C2H5 ज्वाइंट होकर के अब यहाँ पे तो H प्लस आया नहीं। जब H प्लस आया नहीं, यानी इसका मतलब है कि ये एसिड नॉट ए एसिड। जब ये एसिड नहीं है, क्यों नहीं एसिड है, तो क्योंकि इसके पास H प्लस का प्रेजेंस नहीं है। तो जब H प्लस का प्रेजेंस नहीं है, ये एसिड नहीं है, इस कारण से ये बेस में सॉल्युबल नहीं होगा। तो याद रखना है, प्राइमरी एमीन जो है वो बेस में सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेकेंडरी एमीन जो है बेस में सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि वो एसिड नहीं है, क्योंकि इसके पास H प्लस नहीं है। हम टर्शियरी एमीन को देखते हैं, C2H5N C2H5 C2H5 C2H5, तीन ओर से यहाँ H है ही नहीं तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, अर्थात टर्शियरी एमीन रिएक्शन नहीं करता है। तो ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस जो है बहुत बढ़िया डिफरेंस है। ये स्पेशल टॉपिक आ सकता है कि हिंसबर्ग टेस्ट क्या है। तो हिंसबर्ग से हम लोग प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन को बहुत अच्छे से पहचान आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी एंड कौन टर्शियरी एमीन है। तो प्राइमरी एमीन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी एमीन जो है वो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता है, टर्शियरी एमीन रिएक्शन ही नहीं करता है। प्राइमरी एमीन एसिड का फॉर्मेशन करता है तो वो सॉल्युबल होता है बेस में, सेकेंडरी सॉल्युबल नहीं होता है, टर्शियर तो रिएक्शन ही नहीं करता है। तो ये हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हिंसबर्ग टेस्ट से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।